हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मल्टीपर्पज़ ट्री की जिसका कि इस्तेमाल मसालों के अलावा हमारे शरीर की बहुत सी बीमारियों को दूर करने में किया जाता है। इसके अलावा इस पेड़ से बने हुए जो व्यंजन हैं जिनमें इसके बॉडी पार्ट्स यूज होते हैं, उनका इस्तेमाल भूमध्य सागरीय डिशेज़ में किया जाता है। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हर्बल रेमेडी में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे तेज़पात की। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपका कोई भी सवाल जवाब हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या अपना सलाह मशवरा दे सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हम अपनी वीडियोज़ में मल्टीपर्पज़ प्लांट्स के जो एडिबल यूज हैं या जो इनके मेडिसिनल यूज हैं और जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इनके बारे में भी बताते हैं। और इसके अलावा जो कॉमर्शियल यूज हैं इन प्लांट्स के, उनके बारे में भी चर्चा की जाती है, जिससे कि जो कोई भी अपना लघु या कुटीर उद्योग शुरू करना चाहे या जो अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहिए, या जो भी हमारे भाई बहन ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और उनके पास कुछ एक्स्ट्रा ज़मीन भी है, तो उससे भी ये अपना कुछ एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल में आपको एजुकेशनल सोर्स भी मिलता है, जिससे कि आपको रेयर और इंटरेस्टिंग नॉलेज मिलती है। और हम अपने चैनल के माध्यम से गार्डनिंग टिप्स देने का भी प्रयास करते हैं, क्योंकि हम अपने वीडियोज़ में प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं या हर टाइप के जो पेड़ पौधे होते हैं उनको भी शामिल करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी तेज़पात पर है। इस पर हमने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप अगर ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप उस वीडियो में भी विजिट कर सकते हैं। तेज़पात, जिसको को बेलारेल के एक सुगंधित पत्ते को संदर्भित करता है। बेलारेल जो है, उसके सुगंधित पत्ते को ये प्लांट संदर्भित करता है। इसके ताज़े और सूखे पत्ते को उसके विशिष्ट स्वाद और खुशबू के लिए खाना पकाने में इस्तेमाल किया जाता है। जो आप इसके पत्ते देख रहे हैं, कोई विशेषकर इसके जो पत्ते हैं, इनका ही इस्तेमाल खाने में और जो अन्य हमारे व्यंजन हैं, डिशेज़ हैं, उनमें किया जाता है। इन पत्तों का अक्सर जो सूप है या दमपुख्त, ब्रेंजो और पेटे जैसे जो भूमध्य सागरीय व्यंजन हैं, उनमें स्वाद के लिए किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके बॉटनिकल नेम की। इसका साइंटिफिक नेम लारस नोबिलिस है और ये फैमिली लारस के अंतर्गत आता है। इसका उपयोग लगभग 1000 वर्षों से किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं, ये तेज़पात का एक यंग ग्रोइंग प्लांट है, क्योंकि इसके प्लांट जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये बहुत बड़े भी होते हैं। अभी आपको ये एक छोटा प्लांट दिखाई दे रहा है। इसकी लगभग 2500 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो कि अधिकतर एशिया, दक्षिण व उत्तरी अमेरिका में उगाई जाती हैं।
इसके पत्ते की अगर हम खूबियों की बात करें तो इसके पत्तों में टैनिन, फ्लेवोन, यूजेनॉल, लिनालूल, फ्लेवोनॉइड्स और एंथोसायनिन शामिल हैं। आमतौर पर जो मसाले हैं और एसेंशियल ऑयल से हैं और जो पारंपरिक चिकित्सा है उनमें इसका पुराने काल से ही इस्तेमाल होता रहा है, विशेषकर इसके पत्तों का। पत्तों के अलावा जो इसकी ये टहनियाँ आप देख रहे हैं तो ये भी विशेष गुण रखती हैं। इनका इस्तेमाल भी बहुत सी बीमारियों में और हमारे सेहत और स्वास्थ्य के लिए खाने में किया जाता है। और हम बात करें इसकी मुख्यतः 2 प्रजातियाँ आती हैं, एक है लास एंजोरिका और दूसरी है लारस नोबिलिस। और ये बहुत सी बीमारियां जो हमारे शरीर में हो जाती हैं तो उनकी रोकथाम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर किसी को मधुमेह, खांसी, फ्लू, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां या जो सांस से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, अगर वो तेज़पात का निरंतर इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा बीमारियों में राहत मिलती है। इसके अलावा इसके जो आप ये पत्ते देख रहे हैं, इनका अर्क में इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो कि जैसे कि शरीर में सूजन हो जाती है तो शरीर को सूजन कम करने में भी मददगार होते हैं। इसके अलावा इस प्लांट की पत्तियों और छाल में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जैसे कि एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है अगर किसी को, तो आप इसकी पत्तियां और इसके छाल का काढ़ा या अन्य किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और चपाकर भी आप इनकी पत्तियों का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप इसकी 3 या 4 पत्तियां चपा लें तो ये भी आपको फ़ायदा देगा। और जैसे मसूड़ से जो जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, जैसे कि मसूड़ों के रोग हैं, मसूड़ों से खून आना है या मसूड़ों में सूजन हो जाती है, तो उसमें भी ये बहुत लाभकारी है। उसके लिए आप इसकी पत्तियां और इसकी जो पतली टहनियाँ हैं उनकी राख बना लें और उस राख को अगर आप दातुन या मंजन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपके मसूड़ें मजबूत और स्वस्थ हो जाएंगी। इसके अलावा निरंतर तेज़पात का इस्तेमाल कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों में भी रामबाण माना गया है, क्योंकि ये कैंसर की जो सेल्स हैं उनकी ग्रोथ को हमारे शरीर में पहले से ही रोक देता है, उनकी वृद्धि को बाधित करता है। इसके अलावा त्वचा संबंधी रोग हैं, जैसे कि कभी कभार फंगल इन्फेक्शन हो जाता है या एलर्जी हो जाती है, तो उस संक्रमण में भी तेज़पात का इस्तेमाल बहुत ही कारगर माना गया है। अगर कभी आपको चोट खरोच लग जाती है या आपके शरीर में घाव बन जाता है तो घाव भरने में भी इसकी पत्तियों के अर्क का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। और अगर आप वज़न बढ़ने की समस्या से परेशान हैं तो आप इसकी पत्तियों का इस्तेमाल चाय के तौर पर या इसकी पत्तियों का अर्क बना के आप नियमित दिन में 2 या 3 बार इस्तेमाल करें तो आपके बढ़े हुए वज़न को ये कुछ ही समय में नियंत्रित कर देगा। और जैसे कि आप लोग
जानते हैं कि मॉडर्न टाइम में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या आम हो गई है, तो अगर आप इसका निरंतर सेवन करें तो ये आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद करता है। इसके अलावा बालों की समस्याओं में भी और बालों को स्वस्थ रखने में भी इसकी पत्तियां और इसकी जो टहनियाँ हैं या छाल का जो इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत ही लाभकारी माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज आपने जाना तेजपात में जो गुण समाये हुए हैं उनके बारे में। अगर आपको ऐसी दुर्लभ और रोचक जानकारी चाहिए जो पेड़ पौधों से जुड़ी हुई है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, आप इस तेजपात को उगा भी सकते हैं, जैसे कि आपके घर के आसपास ज़मीन है या कुछ एक्स्ट्रा ज़मीन है तो आप इसकी खेती भी कर सकते हैं। और वर्तमान में सुगंधित खेतियों के ऊपर सरकार द्वारा भी बहुत सब्सिडी दी जा रही है और इसकी खेती को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। और इसकी पत्ती की संरचना आप देखिए, इसकी पत्तियां लंबाई लिए हुई होती हैं, ये आप देख रहे हैं। और ये पेड़ भारत, पाकिस्तान, भूटान, तिब्बत, नेपाल और अन्य देशों में आसानी से उगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।